वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। बताया हूँ मिशन मोड में चल रहे हैं CUET वालों के लिए। तो आज तीसरा लेक्चर है किसका, प्रॉफिट लॉस का, तो आज ख़त्म कर लेंगे। हाँ, जिसे और भी डिटेल पढ़ना है तो पर्सनल मैसेज कर लेना, पढ़ा दूंगा। जैसे परसेंटेज लंबा पढ़ाया था तो लोगों ने बोलने लगा, कॉल आने लग गया, मैसेज आने लग गया, सर थोड़ा और टॉपिक कब करवाओगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी जब तक CUET ना हो जाए उसी को पढ़ाएंगे। तो आज ख़त्म कर लेंगे। टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस, चैप्टर का नाम, और पढ़वाएंगे डिस्काउंट। लास्ट टॉपिक यही रहेगा, इसी डिस्काउंट में पढ़ा देंगे सक्सेसिव डिस्काउंट भी। सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट होता क्या है, तो जैसे आप देखते होगे जैसे ही फेस्टिवल आता है तो क्या लगता है 50% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, वो होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मिलता किस पे है, तो यहाँ पे एक नया टर्म आएगा मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में देखना। आप जीन्स खरीदे तो लिखा हुआ रहता है MRP। तो डिस्काउंट जब भी मिलेगा MRP पे मिलेगा, ना ही कॉस्ट प्राइस पे, ना ही सेलिंग प्राइस पे। एक कंफ्यूज नहीं होना, MRP पे। मीन्स MRP यदि कुछ दिखा हुआ है उसमें से यदि डिस्काउंट माइनस कर लोगे, जैसे मान लो 150 रुपये MRP है, आप गए 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया तो आप कितने में ले आए, 130 रुपये में, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस नहीं। तो MRP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस। ये समझ लेना है। अब MRP पैसा में नहीं होता है तो इस पर परसेंटेज में डिस्काउंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन से डिटेल समझाऊंगा क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 रुपीज, 600 रुपीज, 600 रुपीज। इफ 20% डिस्काउंट अवेलेबल ऑन दिस आइटम, 20% discount available on this article, item, on this item, then find the selling price. Find the selling price, selling price, SP, selling price बताएं। आप मार्केट में गए, 600 रुपया क्या है, 600 रुपया है MRP जीन्स पे, आपको 20% का डिस्काउंट मिला है। अब देखो यहाँ पे रुपीज़ में डिस्काउंट नहीं, परसेंटेज में है। तो बेटा बताया बेस MRP ही बनाना है, और मान लो इसका 20% डिस्काउंट, तो ऐसे बना सकते हो। सबसे पहले तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हो। क्या, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितने का बताया, बेस MRP 600 का 20%, और इसका वैल्यू होता है 1/5। डायरेक्ट लिख लूँ, 600 का 1/5 कितना हो जाएगा, 120 रुपया। मीन्स 120 रुपया आपको मिल गया डिस्काउंट। तो आपको पड़ा कितना, तो कितना सेलिंग प्राइस इस आइटम का हो जाएगा। तो 600 में से 120 रुपया आपको मिल गया डिस्काउंट, क्या मिल गया, 480 रुपया में ये आइटम आपको मिल जाएगा। क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले डिस्काउंट निकाला, 600 का 20%, 120, सेलिंग प्राइस 600 में से 120 घटा लिया, 480 रुपया। लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, इतना टाइम मत वेस्ट करो, ऐसे बनाओ। मैं बोला भाई किसी भी चीज़ का अपने आप का होता है 100%, 600 अपना 100%, 20% उसमें मिल गया डिस्काउंट, बचा कितना 80%। तो 600 का 80% निकालो ना, बात ही खत्म। सीधा सीधी क्या करोगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 600 का 80%, मीन 600 का 80% को लिख सकते हो 4/5, कितना निकल गया, 480 रुपया निकल गया। क्या आपका सेलिंग प्राइस हो गया आंसर, 480 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया आंसर। कैसे किए, बोला डिस्काउंट जितना मिला, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है, 20% मिल गया डिस्काउंट, मीन्स 80% वैल्यू निकाल लो, 600 का आपका निकल गया आंसर 480 रुपया। अब इसी में मान लो दे कॉस्ट प्राइस कुछ दे करके पूछे, जैसे जैसे पूछे क्या, हाँ ऐसे, इफ डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन दिस आइटम, और क्वेश्चन है इफ डिस्काउंट स्टील एंड स्टील, ऐसे लिखो, एंड स्टील ट्रेडर मेक्स 20% profit on this, profit then
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम, फाइंड द सीपी। यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो कि भाई साहब 600 रुपया MRP लगा हुआ था। अब भाई डिस्काउंट अपना घर से तो देगा नहीं, पिताजी का उसका पैसा लग नहीं रहा है और बिजनेस कभी भी लॉस में नहीं चलता है। तब बोला चलिए आपको 20% डिस्काउंट दे दिया, और वो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उससे 20% का क्या मिला, फ़ायदा मिल रहा है। तो कितने में वो खरीदा होगा, मीन्स दुकानदार को क्या पड़ा होगा। सेम चीज़ लगाओ, एक तो लॉन्ग मेथड जैसे बताया क्या बना सकते हो कि सर पहले हम निकाल लिए डिस्काउंट किए हुए हो यहाँ तक, डिस्काउंट कैसे निकाले, तो सर 600 का हम निकाले 20%, डायरेक्ट अब लिखूँ 1/5, 120 रुपया डिस्काउंट मिल गया सर। तो दुकानदार बेचा कितना में इसे, तो बेचा 600 माइनस 120 कितने में, 480 रुपया में। अच्छा 480 रुपया में दुकानदार बेचा, मीन्स ये है सेलिंग प्राइस, उसके बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस निकालने बोल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का बेटा, कॉस्ट प्राइस तो अपने आप का 100% होता है, 20% प्रॉफिट मतलब इसका 120%। तो कॉस्ट प्राइस का 120% और उसी का वैल्यू क्या है 480 रुपया। नहीं निकाल सकते हैं, सोल्व कर लो। कॉस्ट प्राइस का कितना 6/5 इज इक्वल टू कितना 480, 120 को परसेंटेज में डिवाइड किया, चेंज किया हूँ 480 दिख रहा है कितना 8 जा 80, मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80 × 5 दैट इज 400 रुपया, 400 रुपया कॉस्ट प्राइस। समझ गए। देखो कुछ नहीं, अब क्या है ना, कैसे कैसे निकला सर, एक नया टर्म कॉस्ट प्राइस इसमें भी आ गया। तो वो दुकानदार इस आर्टिकल को खरीदा होगा 400 रुपया में, ठीक है। जानबूझ के वो दुकानदार MRP हाई सेट कर दिया कितना 600 रुपीज़, क्योंकि हमारे इंडियंस का नेचर होता है भाई कम नहीं करोगे क्या। जैसे सब्जी भी लेने जाओ, बोलो 20 रुपये kg आलू मिल रहा है, तुम बोलोगे भाई 18 का लगा देना, 16 का लगा देना। तो दुकानदार क्या करता है, जानबूझ के MRP हाई कर दिया, क्योंकि पता है पब्लिक तो डिस्काउंट मांगेगी। अब देखो 600 रुपया था, डिस्काउंट लगा दिया है, कुछ दे दिया डिस्काउंट, मतलब MRP लगा दिया, डिस्काउंट दे दिया कितने का 120 रुपये का, 120 रुपये। अच्छा ये बताओ 600 रुपये MRP था, 120 डिस्काउंट, बेचा कितने में 480 रुपये में, और उसे लगा तो 400 ही था ना, स्टिल उसको फ़ायदा हो गया ना। 400 पे कितना, 400 पे उसे मिल गया कितना, 400 पे मिल गया कितना फ़ायदा हो गया उसे, 400 पे उसे मिल गया 80 रुपया फ़ायदा। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल सकते थे ना, 80/400 × 100 कितना हो जाएगा, 0 से 0 20% प्रॉफिट। मीन्स हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये मैं रिवर्स चल के समझाया हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीन्स प्रैक्टिकल चीज़ें ये था, वो दुकानदार 400 रुपये हम सामान खरीदा था और क्या किया MRP 600 लगा दिया, 120 रुपये का दे दिया डिस्काउंट, फिर भी उससे 480 में बेचा, 400 का सामान 480 में बेचा, फ़ायदा ही हुआ ना, बिल्कुल प्रॉफिट हुआ। 80 रुपये का परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 20%। अब देखो और छोटा बना सकते हो, इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है, इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधी क्या कर सकते हो कि सर ये आप बता दो ऐसे कि जैसे 20% तो डिस्काउंट हो गया, तो सीधा निकाल दो 600 का 80%, और ये कितना है, तो ये है सर फिर भी 20% का प्रॉफिट हुआ है। मीन्स हम सीधे निकाल सकते हैं CP का कितना 20% का प्रॉफिट मतलब 120% हो गया आंसर। 25 का 25 खत्म से, परसेंटेज का परसेंटेज 0 से लगा लो 0, 4 2 जा 4 3 जा, और लगा लो कितना, और लगा लो आप 3 जा, हाँ ये हो जाएगा 200। मीन्स CP इज इक्वल टू 400 रुपया एक बार में निकल गया, 400 रुपया क्या हो जाएगा एक बार में निकल गया, उसका हो गया आंसर। एक क्वेश्चन को इतने तरह से बता दे रहा हूँ कि कन्फ्यूज्ड नहीं होना है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसी डिस्काउंट में डायरेक्ट ना बोल करके MRP नहीं देगा, और क्या पूछता है सो देखो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसलिए बता दे रहा हूँ। क्या है, लिखो ए ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स, हिज आर्टिकल कर लो, हिज आर्टिकल 50% एबव द कॉस्ट प्राइस, 50% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ही
या ही प्रोवाइडेड 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। क्या है, कोई दुकानदार अपने गुड्स को 50% ऊपर एमआरपी लगा देता है कॉस्ट प्राइस का, और फिर कस्टमर को बोलता है आपको हम 20% दे देते हैं डिस्काउंट। तो बताओ कि उसका फ़ायदा कितना हुआ। तो कुछ नहीं समझना, जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया हुआ है, तो मान लिया हम सीपी को मान सकते हो 100, बिल्कुल। अच्छा, एमआरपी 50% एबव लगा दिया, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 150 रुपये। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बोल रहा है 20% डिस्काउंट दिया है। किस पे डिस्काउंट मिलता है बता चुका हूँ, एमआरपी पे। तो एमआरपी का 20% चला डिस्काउंट में, मीन्स बचा कितना, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कितना, 150 का 80% भाई, क्योंकि एमआरपी पे मिलता है डिस्काउंट। 20% आपने दे दिया डिस्काउंट, बचा कितना 80%, 150 का 80%। 80% का डायरेक्ट लिख सकते हो, 4/5 में लिखता हूँ। 80% मतलब इसे डायरेक्ट लिखता हूँ, 150 का 4/5 मीन्स 30, कितने में बेच दिया हो, 120 रुपया में। अच्छा, अब देखो प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, कॉस्ट प्राइस था आपका 100 रुपीज़, आपने बेच दिया कितने में, 120 में। डायरेक्ट क्या मिल गया, 20% प्रॉफिट। अब इतना बार बार नहीं बताऊंगा, जिसको डाउट है परसेंटेज का वीडियो देख लेना, बहुत डिटेल डाला हुआ है। तो 20% क्या मिल गया आपको, मिल गया प्रॉफिट इस केस में। ठीक है यहाँ तक, और डाउट है तो बताओ, 20% क्या मिल गया इस केस में, प्रॉफिट। आगे चलते हैं, अब और एक क्वेश्चन बनाता है, देखो ध्यान से क्या बनाता है। ए ट्रेडर मार्क्ड हिज आर्टिकल्स, मान लो ऐसा बना जाए, 20% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड ही प्रोवाइडेड 20% डिस्काउंट, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा। इसमें आपको दे देता हूँ ऑप्शंस, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे आपके पास ऑप्शन ए रहेगा कितना, नो प्रॉफिट नो गेन, नो प्रॉफिट नो गेन। ऑप्शन बी रहेगा कितना, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है, कितना, मान लो कि 4% प्रॉफिट। ऑप्शन सी लगा लो 4% लॉस, एंड ऑप्शन डी आप कर लेना कितना, 10% लॉस, 10% लॉस। अब आएगा मज़ा, ध्यान से सुनना। लग रहा होगा सिंपल सा क्वेश्चन, सर 20% हमने एबव किया था, 20% डिस्काउंट दे दिया, जीरो रिजल्ट, मीन्स नो प्रॉफिट नो गेन। यही कर लोगे गलती, परसेंटेज बताया था, बेस शिफ्ट होने से आंसर बदल जाता है। तो क्या किया हमने, सेम चीज़ें, मान लो कॉस्ट प्राइस को हमने लगा लिया 100, लेट कर सकते हैं। एमआरपी क्या रहा है दोस्त, तो एमआरपी रहा है 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, मीन्स 20% एबव। तो ये क्या हो जाएगा, 100 की जगह एमआरपी आपका लग गया 120, क्योंकि 20% एबव। आप बोल रहा है 20% बाई मिस्टेक डिस्काउंट दे दिया, मीन्स 120 का 20% तो चला गया, डायरेक्ट लिख दूँ 120 का बचा कितना, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 का 80%। इसको डायरेक्ट अब लिखने चाहें 4/5, 4/5, 24 टाइम ये 96 रुपया, 96 रुपीज़। अच्छा देख रहे हो भाई साहब, 100 रुपया में खरीदा था, बेचा कितना में, 96 रुपीज़ में। लॉस हो गया ना, कितने परसेंट का, 4% लॉस, 4% लॉस। समझ गया, इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है बिजनेस करने के लिए भी। आप सोचे होगे 0%, चलो अपना आदमी है, कहीं नहीं पैसा कमाते हैं किसी में, तो जितना बढ़ाया था उतना लॉस, मतलब डिस्काउंट दे दिया, पता चला अपना घर से लग गया। ठीक है यहाँ तक, जी हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया आपका 4% लॉस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4% लॉस, बाकी सब नहीं, क्योंकि बेस शिफ्ट कर गया था, इस कारण से ऐसा दिक्कत हो रहा था। यहाँ तक ठीक है। अब यहीं से आ जाएगा एक कंसेप्ट सक्सेसिव डिस्काउंट का। डिस्काउंट हमेशा याद रखना है किस पे, एमआरपी पे मिलेगा। अब अगला नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें सुन लो, सक्सेसिव डिस्काउंट, और इसी का अपोजिट होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीमेंट
हमने परसेंटेज में नहीं बताया हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा था, ऑलमोस्ट 16 पार्ट 17 पार्ट बन चुका था, तो जल्दीबाजी में हमें ख़त्म करना पड़ा। तो लिख लो, यही समझा दूंगा ना होगा तो। सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है? तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब दोस्त होता है ना कि जैसे कहीं पे लिखा रहेगा आपको कि आइए मेगा ऑफर 20% प्लस 10% का डिस्काउंट, तो आपको लगता होगा कि पेपर वाला पागल हो गया है क्या, डायरेक्ट 30 लिख दो ना। नहीं, वो पागल नहीं है, पब्लिक को वो पागल है, पब्लिक नहीं समझ पा रही है। कैसे? ये 30% नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि पहले आपको 20% डिस्काउंट दे दिया जाएगा और जितना बचेगा उस पर 10% का डिस्काउंट। जैसे एक सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूँ। मान लो आप 100 रुपीज़ का कोई सामान है आपके पास जिसका MRP है 100 रुपीज़। अब मान लो 30% इस पर डिस्काउंट दे दूँ तो सेलिंग प्राइस इस केस में कितना हो जाता? 70 रुपया। खुशी खुशी ले आएगी पब्लिक। लेकिन मान लो इस तरह से दूँ, मीन्स 100 पे पहले आपको मिलेगा 20%, तो बचेगा कितना? 80 रुपया। अब इस 80 पे लगेगा 10% का डिस्काउंट। समझना है फिर से, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, मतलब एक कैलकुलेट हमने कर लिया, 80 रुपया बचा। इस 80 पे फिर हमारा लगेगा कितना? 10% का डिस्काउंट। 80 का 10 होता 8, तो कितना रुपया चला जाएगा? 8 रुपया, मीन्स 72 रुपया। दोनों में अंतर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके समझ लेना अच्छे से। सक्सेसिव डिस्काउंट में देखो, दुकानदार 2 रुपया ज़्यादा मिला, मीन्स आपको 72 रुपया लगा। फ्लैट डिस्काउंट 30% का हो जाता तो कितना लगता? 70 रुपया लगता। मीन्स पहला तो एक कन्फ्यूजन क्लियर, 20% प्लस 10% इज इक्वल टू कभी भी 30% नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अब देखो मार्केट में फॉर्मूला चलता है, वो भी याद रख सकते हो, नहीं तो मैं बता दूंगा कंसेप्ट पे जो हमेशा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से सुनो, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100, जहाँ ये क्या है? फर्स्ट डिस्काउंट और B क्या है? सेकेंड डिस्काउंट। जैसे अभी वाला ही क्वेश्चन, मान लो आपसे क्वेश्चन मैं बना दूं, इसी पे ध्यान से समझना है। फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ, क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 20% प्लस 10%। मतलब इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा? तो आपको लग रहा होगा 30% अभी समझा दिया नहीं होगा, तो कैसे निकाल सकते हो? तो देखो इसका ऐसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगाओ। A की जगह क्या है? 20, B की जगह क्या यहाँ मिला है? 10। लगा दो फॉर्मूला, A प्लस बी मीन्स 20% प्लस 10% माइनस AB मीन्स 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या? 100। ठीक है, अब परसेंटेज था तो परसेंटेज रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 0 से 0 मीन्स 30% माइनस 2% टेबल अभी तो आया ना, तो 30% माइनस 2% कितना? 28%। मीन्स इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट 28% आप दोगे तो आपका इक्वल हो जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल लेके समझाया था ना कि मान लो MRP 100 था, तो 20% प्लस 10% का मतलब क्या हुआ था? 72 रुपया में मिला था ना आपको। जस्ट पीछे वीडियो जाओ 1 मिनट, वहाँ समझाया हुआ है। तो 72 रुपया मतलब क्या? ओवरऑल डिस्काउंट 28% मिल गया है ना, यही तो आपको आंसर आया है कि 28% का आपको डिस्काउंट। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन? हाँ, आपके पास एक क्वेश्चन है, लिखते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाले भाई लोग, यहाँ पे बस बीच में प्लस आ जाता है और कोई मतलब नहीं होता है। जैसे होता है ना क्वेश्चन कि मान लो राम का सैलरी इस ईयर 20% से बढ़ा है, अगले साल फिर 10% से बढ़ गया, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा? तो कैसे निकालते थे? याद करो, मैं बताया था 100 था, अगला साल बढ़ करके कितना हो गया? 120, और अगला साल याद करो पॉपुलेशन ग्रोथ जो समझाया था वही है, सक्सेसिव ही है। तो अगला साल इस 120 पे बढ़ा तो कितने से बढ़ गया? 12 से, तो बन गया 132%, क्योंकि 30 ना हुआ, बेस चेंज हो गया। तो इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो ऐसे ही बन जाएगा, जैसे 20 प्लस 10 प्लस
20 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 0 0 मीन्स 32% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये है। आगे चलते हैं, तो देख लो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन, सो समझते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है, ये एन आर्टिकल लिस्टेड मीन्स MRP, लिस्टेड मतलब MRP, लिस्टेड एट ₹350, एट ₹350, 350 रुपया में MRP लगाया गया है। इज अवेलेबल एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। इज अवेलेबल एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ कितना, 25% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, 25% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्या है दोस्त, मज़ेदार क्वेश्चन। क्या है, 350 रुपया सक्सेसिव डिस्काउंट। तो या तो आप पहला काम क्या कर सकते हो, सर इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम निकाल लें। तो मैं बोला कर लो दोस्त। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो जाएगा, बताया फॉर्मूला लगा लो, 25 प्लस A प्लस B, तो 25 प्लस 10 माइनस कितना, 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 होता था ना, A प्लस B, जिसे भूल गए हो सर, A प्लस B माइनस AB अपॉन 100। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे चलते। अच्छा, 0 से 0 1 लगा लिया, और क्या कर सकते हो सर, 5 और 2 मीन्स 35 माइनस 2.5, 32.5% का आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। ये 35% नहीं है, फिर बता रहा हूँ, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया आपका 32.5%। तो देना कितना पड़ेगा, 67%। मीन्स डायरेक्ट निकाल लो ना, SP इज इक्वल टू कितना, 350 का कितना, ऐसे सोच सकते हो ना, 100 माइनस 32.5%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप का होता है ना 100%, 32.5% घटा दिया, तो क्या मिला, 350 का 67.5%। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 350 का 135/2%, 135/2 और इंटू 1/100% का वैल्यू। ठीक है, चलो देखते हैं। 0 से आपका कट गया 0, और बताओ 67.5 इंटू 35, कुछ तो चीज़ें कहाँ, एक 10 तो छोड़ा ना भाई, 135/2 ठीक है, और इंटू 100, 350 का 67.5%, कोई ज़्यादा आंसर नहीं आ रहा है। 350 का 135/2, अच्छा 10 भी तो है, हम ही तो ठीक है, हम ही तो गलती करें ना। हाँ 7 और एक क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 135 इंटू 7, 7 × 5 = 35, हाथ में बच गया 3, और 63 91 और 3 94, 945 बटा हो गया 4, कर लो कितना, तो हो जाएगा 23। ठीक है, हाँ ठीक है, 23 चौका, हाँ फिर 6, 236.25 रुपीज़ में ये आर्टिकल अवेलेबल हो जाएगा आपका, 236.25 रुपया में। जी हाँ, ये आर्टिकल अवेलेबल हो जाएगा आपको। निकाला कैसे, तो सर पहले निकाल लिया सक्सेसिव डिस्काउंट, और इतना दे दिया, तो बचा कितना, इतना हम निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा इतना क्यों करना, क्यों मोह माया में पड़ना मेरे भाई, आसान से सोचो ना, आसानी से सोचो। जैसे मैं बोला छोड़ो ना यार, ये सब फार्मूला मोह माया है, हटाओ, बात खत्म करो। जैसे इसी पे मिलता है ना इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट MRP में पे ही मिलता है। मान लो 350 रुपया MRP था, पहला डिस्काउंट आपने दे दिया कितना, 25%, बचा कितना, इसका 75% डिस्काउंट दे दिया ना। अच्छा, इसके बाद जो बचा सक्सेसिव वही होता, आपने दे दिया 10% डिस्काउंट, बचा कितना, 90%। हो गया आंसर, निकालो, एक लाइन में आंसर मिल जाएगा, निकालो। 350, 75% को डायरेक्ट लिखो 3/4, 90% को लिख दो 9/10। और जिसे अभी भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में जाओ, परसेंटेज का प्लेलिस्ट में देख लेना, अच्छे से देख लेना, इसीलिए परसेंटेज डिटेल पढ़ाया। अब सारे चैप्टर जल्दी निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, 4 कट गया 4, अब लगाओ कितना, 105 9, हाँ 945, ठीक है,
3/4 ठीक है, 90%, 9/10, 0 से 0 कट गया, 105 इंटू 9, 945 डिवाइडेड बाई आ गया आपका 4, हाँ ठीक तो है, 23 टाइम 2 बच गया 236, ठीक है, 0.25 रुपीज़, यही तो आंसर आया था। कितना आसानी से बन गया, आसान काम हो गया। क्यों हम फॉर्मूला याद करेंगे यदि हमें आसानी से काम चल जाए। 1-2 क्वेश्चन और सक्सेसिव डिस्काउंट पे करते हैं तो हमारा कन्फ्यूजन और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं और क्या क्वेश्चन है आपके सामने। तो और क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ जैसे उल्टा दे दे कि फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हेन, या उसको अभी छोड़ दो, एक और देखते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, या द आर्टिकल लिस्टेड एट, हाँ यही कर लो, बस ये चेंज कर लो, क्या द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ 160 रुपया में है, ठीक है, 160। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड एट 122.40, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ये है 160, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, it is sold at 122.40 रुपीज़, 122.40 रुपीज़। If the first discount is 10%, find the second discount. If the first discount is 10%, find the second discount. Find the second discount. अब देखो उल्टा दे दिया है। आप अभी तक आपने 2 डिस्काउंट देखा था, इस बार दूसरा पूछ दिया है, आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है। अच्छा ये तो कर सकते हो, एमआरपी कितना है 160 और डिस्काउंट इस पर मिलता है दोस्त। अच्छा 160 रुपया पे फर्स्ट डिस्काउंट कितना मिल गया है 10% का, तो बचा कितना होगा इसका 90%, यहाँ तक ठीक है। अच्छा इस पे ही अगला मिलना था ना, हमें नहीं पता, तो मान लिया कि X% डिस्काउंट मिल सकता है, तो 100 - X ही % तो होता है ना, 100 - X% इज इक्वल टू कितना 122.40। अरे ये 90% भी कैसे लिख रहे हैं, 100 में से 10 आप घटा रहे हो तो 90 आ रहा है 90%। उसी तरह 100 में से आप x घटाए तो 100 - X% आ गया, ठीक है। यहाँ तक अब सोल्व कर लो, बन गया काम। क्या आसान हो गया क्या, 9/10 इंटू 100 - X, और इसको भी लगा ले सकते हो कितना 100 लगा ले सकते हो परसेंटेज इज इक्वल टू कितना 1200, ठीक कर सकते हैं 1224 मान लो यहीं पे बाई 10, बात एक ही हो गया। अब देखो ये 10 से 10 कर लो आप ख़त्म, 0 से लगा लो 0 ख़त्म। और कैसे काटोगे देख लेते हैं, कट जाना चाहिए। 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 10, 104, 9 से कटेगा क्या 3 तो 5 4 9 बिल्कुल कटेगा, 3 बचा 27 5, हाँ 9 से कटेगा, एक टाइम फिर बचा 3 32, 3 टाइम फिर 6 136, 16 कटना है, देख लेते हैं कटे तो कटे। पहले इसको कैंसिल आउट करो, क्या हो जाएगा 8 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। देखो तो 100, हाँ कट तो गया 8, कितना एक टाइम 17 थे 36 से, मीन्स 100 - X इज इक्वल टू कितना 85, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 - 85 दैट इज 15% ही तो माना था ना X% को, मीन्स सेकेंड डिस्काउंट हमारा क्या मिल गया 15%। X Y से बचना चाहते हो तो भी ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ध्यान से सुनो, एक तो आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया था, मीन्स बच गया कितना, तो 160 का आपने दे दिया 10% का डिस्काउंट, बचा कितना 16 रुपया चला गया, तो 144। अच्छा इसी 144 पे ना अगला डिस्काउंट देना है, बिका है कितना में, देखो बिका है आपको 122 रुपया में, मीन्स डिस्काउंट आपने दे दिया कितने रुपीज़ का, तो 122.40, मीन्स आपने डिस्काउंट दे दिया है मजाक में 21.6 रुपीज़ का, 21.60 रुपीज़ का। अच्छा इसी का तो परसेंटेज निकालना है ना, तो ऐसे सोचो ना कि
60 डिवाइडेड बाई किस पे मिला था डिस्काउंट, 144 पे, डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100, हो गया आंसर। बिल्कुल आसान से बिल्कुल आंसर हो गया। सोच सकते हो तो यहाँ पे आप लगा लो 0, ठीक है, 0 से हो गया आपका 0 ख़त्म। और क्या लगा सकते हो, देखने से ही लग रहा है, पहले आप 4 से कर लो डिवाइड, 36 चौका 144, 4 से कर लो 5, 540। और क्या कर सकते हो, तो 9 चौका 36 और 1 4, 13 चौका 52, 5, 135, 15 नंबर 35 से बन गया 15% आंसर। यहाँ से भी बना सकते हो। मीन्स एक डिस्काउंट दिया हुआ था, बेस शिफ्ट करवा लिया, दूसरा जितने का डिस्काउंट हो रहा है उस पर क्या कर सकते हो, बेस को आप लोग नलीफाई करके बना सकते हो, वो और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो तो और आसान काम आपका हो जाएगा। क्या है, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे कर लें, इसी पे कर ले सकते हो, या लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही कर लो। जैसे क्वेश्चन क्या है, ये पहले करवा चुका हूँ। क्या है, ए पर्सन सोल्ड हिज आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन 17%। ए पर्सन सोल्ड हिज आर्टिकल, लिखो ध्यान क्वेश्चन, ए पर्सन sold his article at 10% discount and he still gains 17%. Find the ऐसे कर लो, एस पर्सन सोल्ड हिज आर्टिकल 10% डिस्काउंट, ठीक है, एंड स्टिल गेन 70। हाँ ऐसे कर सकते हो, हाउ मच मोर he marked price above the cost price, how much percentage या how much percentage more he marked his article above the cost price, कितना परसेंट above लगा दिया। तो कैसे सोच सकते हो, अब बोल रहा है भाई साहब, समझ सकते हो कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का फ़ायदा पा रहा है। अच्छा ये मान लो कोई किसी का CP 100 है, मान सकते हैं, और इसका 10% फ़ायदा पा रहा है, ठीक है। 10% फ़ायदा मतलब क्या कि इसका 10% नहीं 17% फ़ायदा पा रहा है। 17% फ़ायदा मतलब क्या, 117 लिख सकते हैं। ये क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस हुआ है ना। अच्छा, सेलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट देने के बाद है, मीन्स MRP का 90%, MRP का 90% और उसका वैल्यू क्या है 117, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं MRP का 9/10 इज इक्वल टू 117, तो क्या हो जाएगा 13। तो MRP कितना हो जाएगा 130 रुपये, MRP 130, मतलब 100 रुपीज़ का CP था, MRP 130, मीन्स उस भाई साहब ने 30% एबव MRP लगाया था। कैसे निकाला, उल्टा चल लिया, 17% का फ़ायदा मतलब 117, और 117 कब मिला है, डिस्काउंट देने का, कितना 10% का, मीन्स 90% का वैल्यू 117। समझ सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल। तो ऐसे आप समझ सकते हो कितना कि सर 30% का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद, मतलब 30% एबव किया था वो अपने आर्टिकल से मार्केट प्राइस, ठीक है। यहाँ तक तो एक चैप्टर हमने और ख़त्म कर लिया, और चूँकि रिवाइज करवा रहा हूँ तो जल्दी से ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए देखते रहें, और कोई डाउट है तो फिर पूछते रहें, दोस्तों से भी शेयर करते रहो जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।